हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5, जिसका कि नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम लोग केवल जो भी एक्सरसाइज है सभी एक्सरसाइज के लिए केवल इंट्रोडक्शन का देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग। तो यह स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि ये जो बन रहा है आप लोग का वीडियो, ये बन रहा है आप लोग का एग्जाम पर्पज से, एग्जाम 2025 के पर्पज से बनाया जा रहा है। क्लास 12 चैप्टर 5, जिसका कि नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जिसमें पहला पॉइंट है लिमिट। ऐसे एक्चुअली में स्टार्ट करना आप लोग को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कंटिन्यूटी चेक करना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिमिट एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जानना पड़ता है कि लिमिट क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि लेट एफ जहाँ एक फंक्शन है आर से आर में जा रहा है, बी अ फंक्शन एंड ए आर। लिखा हुआ है कि एफ मोड एफ एक्स माइनस एल टेंस करेगा जीरो की ओर, जहां पे एक्स माइनस ए टेंस करेगा जीरो की ओर। तो बोल रहा है कि देन L is called limit of fx at x equal to a and is denoted by limit x tends to a fx. Thus, limit x tends to fx is equal to L. अब लिमिट क्या होता है? तो लिमिट को हिंदी में हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। सीमा या लिमिट होता क्या है? तो बोल रहा है कि f एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर की ओर जा रहा है, किसमें? तो r में। फिर आगे बोल रहा है कि f मोड एफ एक्स माइनस एल ना टेंस करेगा जीरो की ओर, कब? जब x माइनस ए टेंस करेगा जीरो की ओर। देन इस कंडीशन में l जो होता है उसको हम लोग लिमिट के नाम से जानते हैं। किस पे? तो बोल रहा है कि एट x इक्वल टू ए, मतलब जो फंक्शन है वो लिमिट उसका निकलेगा एट पॉइंट x बराबर ए पे। बोल रहा है एंड इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंस टू ए। इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स। दस लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एल। अब यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है कि विच से लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू f गिवन बाय द वैल्यू नियर ऑफ x द लेफ्ट ऑफ a, या इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के भी नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है कि दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब कि अगर आप लिमिट x टेंस टू a माइनस को लेकर के चल रहे हैं फंक्शन में, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और अगर आप यहाँ से f x टेंस टू a प्लस को लेकर के चलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए भी लिखा हुआ है कि से लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स is the expected value of x f at x equal to a given the value of f near of f to the left of a ना, a के लेफ्ट में, a के लेफ्ट में नहीं, यहाँ पे a के राइट में होगा ना, a के राइट में होगा, यहाँ पे a के राइट में होगा। दिस वैल्यू इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट ना, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, यहाँ से राइट हैंड लिमिट इसको बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। आगे फिर इसी में लिखा हुआ है कि इफ द लिमिट ऑफ if the left and right hand limit coincide, we call the common value of the limit of fx at x equal to a and denoted by limit x tends to fx. So limit x tends to fx exists at x बराबर a ना, और if लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू माइनस ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। बोल रहा है जैसे लिमिट होता है क्या है, तो अगर मान के चलिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जैसे मान लें हम लोग यहाँ से लिख लिए एफ एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर है, और हम लोग को चेक करना है टेक्स बराबर मान के चलिए 1 पे, या मान के चलिए हम लोग यहाँ पे ए ही लिख लिए, ए पे चेक करना है। तो इसको कब बोलेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा? जब इसका दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करेंगे, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस यूज करेंगे और यहाँ से लिखेंगे हम लोग एफ एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा कि लिमिट x टेंस कर रहा है माइनस यहाँ रहेगा, और एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू माइनस ए रखेंगे यहाँ पे,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ही स्क्वायर आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। उसी तरह से फिर RHL लिखेंगे, RHL में हम लोग पॉजिटिव ए को लेकर के चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x टेंस करेगा a प्लस की ओर, या फिर हम लोग h भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप 0 भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसे h भी ऐड किया जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग उसको कंटिन्यूटी में देखें, केवल यहाँ समझ रहे हैं हम लोग। fx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट, फिर यहाँ से h टेंस करेगा a पॉजिटिव ना a प्लस की ओर, तो ऐसे a माइनस एच और a प्लस एच लिखा जाता है, जहाँ h टेंस करता है 0 की ओर, लेकिन हम लोग फिलहाल ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। या चलिए उसी तरह से हम लोग बना भी लेते हैं, थोड़ा ऐसा आप लोग को थोड़ा सा लगेगा अल्ट्रा टेक्स्ट। खैर इसको भी हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बिना हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इसमें ऐड यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लिमिट यहाँ से लिखेंगे हम लोग, लिमिट अगर हम लोग x टेंस टू यहाँ से a माइनस की ओर किया, तो यहाँ से फंक्शन fx बराबर क्या होगा कि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 कर देंगे हम लोग ना, यहाँ पे x हट जाएगा, यहाँ से h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, जहाँ हो जाएगा फंक्शन आपका a माइनस h। अब जहाँ x है उसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, a माइनस है। अभी हम लोग जस्ट ले गए थे कि फंक्शन हम लोग क्या लेते हैं, fx बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम लोग लिमिट रखते हैं h टेंस टू 0, और वैल्यू अगर हम लोग पुट अप करें तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, और इसमें वैल्यू अगर हम लोग h का रखेंगे पहले स्क्वायर करके तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस 2xh। अब हम लोग h का वैल्यू अगर 0 पुट अप करें तो 0 पुट अप करने पे केवल क्या रह जाएगा, x ही रह जाएगा, लेकिन एक्चुअली में हम लोग पास वैल्यू क्या है, x ना लेकर के a माइनस एच था, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। इसको मिटाते हैं, a माइनस एच है ना, हम लोग यहाँ से a माइनस एच यूज करेंगे। चलिए a माइनस एच था तो x के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे a माइनस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ से लिमिट लिख सकते हैं h टेंस कर रहा है 0 की ओर, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस एच का होल स्क्वायर, तो यहाँ से a स्क्वायर होगा माइनस सॉरी प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah। अब h का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट अप करेंगे तो केवल बच जाएगा a स्क्वायर। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट में भी आप अप्लाई करिएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस होगा, और यहाँ से फंक्शन रहेगा हमारा fx, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट फिर आपकी h टेंस टू 0 करेंगे, और यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस h यूज करेंगे, चूंकि पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो a में कुछ ऐड होगा, जहाँ पे h कहाँ टेंस कर रहा है 0 की ओर। तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट अप कर दें तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से हो जाएगा आपका a प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, a स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, तो एट x बराबर a पे। तो ये वही चीज कर रहा है कि लिमिट होता क्या है, तो लिमिट के लिए एक पॉइंट हम लोग लेकर के चलते हैं, और उस फंक्शन को हम लोग उस पॉइंट पे चेक करते हैं कि उस फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को दोनों लिमिट निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग जो पॉइंट होता है उसमें से कुछ माइनस करेंगे जो लमसम 0 के करीब होगा, जैसे हम लोग h यहाँ पे माइनस किए हैं, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं। तो वही चीज कर रहा है कि इससे लिमिट x टेंस टू माइनस एफ एक्स, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और एफ एक्स टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करके इक्वल आता है तो बोले कि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है। आगे हम लोग को चर्चा कर रहे हैं या पढ़ना है जिसका नाम हम लोग का कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या होता है या कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलता है, तो इसके लिए आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट, मतलब ये तीन चीज पे चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकालते हैं, अगर उस पॉइंट तीनों का मान अगर इक्वल हो जाएगा तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, अन्यथा वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी के बारे में वही लिखा हुआ है
कि लेट एफ एक्स ना और रियल वैल्यूड फंक्शन, कैसा है फंक्शन, तो एक रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड लेट अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स ना। लेट बोल रहा है कि ए जो है एक पॉइंट है, इसमें ए क्या है, एक पॉइंट है, और एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। फिर बोल रहा है कि द एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, बोल रहा है कि एफ एक्स जो होगा ए पे कंटिन्यूअस होगा कब, तो यहाँ लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, एफ ए आ जाए। लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू अगर आ गया एफ ए का, तो इस कंडीशन में इस जो फंक्शन होगा एफ एक्स कैसा कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तो अब जैसे इसमें हमारा दो चीज छुपा हुआ है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट छुपा हुआ है और दूसरा का आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट छुपा हुआ है, क्योंकि एक बार हम लोग ए प्लस एच करेंगे और एक बार हम लोग ए माइनस एच करेंगे। तो ए माइनस एच कहने का मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा और ए प्लस एच कहने का मतलब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। तो इसमें दो चीज हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट, दोनों चीज को फाइंड आउट करना होगा। तो वही चीज कह रहा है कि कोई भी फंक्शन जो होगा वो फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ना एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए आ जाएगा, तो उस फंक्शन क्या कहलाएगा हमारा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। किस पे, तो एट ए पे। और अगर मान के चलिए इक्वल नहीं आता है, डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। और में एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इज अ रियल वैल्यू फंक्शन, एफ एक्स क्या है आपका रियल वैल्यू फंक्शन है, सेट टू बी कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड एट दैट पॉइंट इज इक्वल, मतलब तीनों के तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको आप यहाँ पे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स करेगा कहाँ, तो ए माइनस की, और यहाँ पे एफ एक्स लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका, ये हो गया राइट हैंड लिमिट, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हो गया आपका एट दैट पॉइंट। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं लिमिट, ये प्लस हो गया ना, ए प्लस एच में प्लस एक्स टेंस करेगा ए माइनस की ओर, यहाँ एफ ए माइनस एच यूज कर सकते हैं, आप एच टेंस टू जीरो भी कर सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो अगर मान के चलिए तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करता है या तीनों अगर आपका इक्वल आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे एक हम लोग पास एग्जांपल बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। इसको x बराबर 0 पे चेक करना है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग तीन चीज अप्लाई करेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट। पहले एट दैट पॉइंट का ही यूज करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3। तो ऐड चेक करना है x बराबर किस पे, 0 पे। तो 0 अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो f 0 का वैल्यू कितना हो जाए, तो यहाँ से 5 इंटू 0 करने पे 0 और 3 बच जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास -3। अब यहाँ निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट ना h टेंड्स टू 0 इफ a माइनस एच, और a के जगह पे हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 है। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से f क्या कर देंगे हम लोग, 0 माइनस h। अब फंक्शन हमारे पास क्या है 5x माइनस 3, अब x के जगह पे 0 माइनस h यूज करेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग माइनस h यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h करेंगे तो 5 इंटू माइनस h हो जाएगा यहाँ से, और फिर -3 है तो -3। अब h के वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, केवल बच जाएगा -3। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग आर एच एल। इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू भी लिख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो पहले एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस करता है और इसमें एक्स ए माइनस करेगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ए प्लस ना एच भी कर सकते हैं या फिर फिलहाल अभी हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग एच वाला ही लिखते हैं ना, यहाँ से एच यूज कर लेते हैं। एक्स टेंस टू यहाँ से एच टेंस टू कर देंगे 0, यहाँ से इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से लिमिट करेंगे
लिमिट एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा आपका ए प्लस एच। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो लिमिट ऐसे लिखेंगे एच टेंस टू 0, और ए का वैल्यू हमारा 0 है, तो एफ हो जाएगा आपका ये 0 प्लस एच। अब हम लोग पास फंक्शन है 5x प्लस 3, एक्स के जगह पे 0 प्लस एच, मतलब केवल एच पुट अप करना है। यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, 5 इंटू एच कर देंगे और माइनस में 3, एच का वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा -3। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि LHL जो है ना, LHL इक्वल टू RHL आर इक्वल टू एफ है, मतलब एट दैट पॉइंट ये तीनों इक्वल आया, -3 भी आया, -3 भी आया, -3 भी आया। तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन कहलाएगा ये, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर जिस फंक्शन में तीनों वैल्यू इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एट दैट पॉइंट, ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाएगा तो उस कंडीशन उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। अन्यथा वो जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें डिसकंटिन्यूअस का दो कंडीशन हो सकता है। डिसकंटिन्यूअस है कितना कंडीशन, तीन कंडीशन। तो तीन कंडीशन में क्या क्या होता है, तो लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूटी, लिखा हुआ है कि द फंक्शन एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। बोल रहा है कि कोई एक फंक्शन एफ एक्स जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होगा किस पे, तो एट एक्स बराबर है, जिसमें पहला डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होता है कि अगर आप राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस तो कहलाएगा, लेकिन कौन सा काइंड का, फर्स्ट काइंड कहलाता है। सेकेंड काइंड क्या होता है, तो डिसकंटिन्यूटी और सेकेंड काइंड में लिखा हुआ है कि यदि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें से अगर कोई या दोनों अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, लेकिन कौन सा काइंड का हो जाएगा, सेकेंड काइंड का। थर्ड पॉइंट बोलता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगा, लेकिन एट दैट पॉइंट इक्वल नहीं होता है, तो इस कंडीशन में इस टाइप के कंटिन्यूटी को बोला जाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूअस तीन टाइप का, फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड और थर्ड काइंड। फर्स्ट काइंड में होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी का फर्स्ट काइंड। और अगर दोनों या एक भी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसको सेकेंड काइंड का नाम देते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल भी है, लेकिन एट दैट पॉइंट अगर अनइक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये तीन टाइप होता है डिसकंटिन्यूअस। तो आगे हम लोग पास कुछ यहाँ दिया हुआ है कि कंटिन्यूटी ऑफ सम ऑफ द कॉमन फंक्शन के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इंटरवल्स। तो जैसे मान लिया हमारे पास जो एफ एक्स बराबर सी यानी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो यहाँ पे रियल नंबर में कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह से एफ एक्स बराबर एक्स भी है, वो रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स बराबर में अगर मान ली पॉलिनोमियल का कोई फंक्शन है तो रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। और अगर रेशनल नंबर है पी एक्स बाई क्यू है जहाँ क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू, तो इसमें से आर माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 0 इसमें आपका कंटिन्यूअस होगा। मोड एक्स जो होगा वो रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। ना एक्स का पावर माइनस है जहाँ एन इंटीजर है पॉजिटिव, ये क्या होगा तो आर माइनस 0 में कंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स ये जो होगा रियल नंबर में कंटिन्यूअस होगा। टेन एक्स सेक एक्स ये भी आपका आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 में कंटिन्यूअस होगा। कॉट और कॉसेक एक्स ये आपका r माइनस एन पाई में कंटिन्यूअस होगा। log x 0 से इनफाइनाइट के बीच में कंटिन्यूअस होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन ना उसमें कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे। फिर आगे लिखा हुआ है कंपोजिट फंक्शन मतलब फॉग ऑफ, बोल रहा है कि gx कंटिन्यूअस एट x बराबर है और fx भी कंटिन्यूअस है, बोल रहा है कि एट g है, देन फॉग इज कंटिन्यूअस। बोल रहा है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस होगा तो उस कंडीशन में मतलब उसका जो कंपोजिट फंक्शन होगा, मतलब कंपोजिशन जो फंक्शन का होगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये केवल बेसिक पॉइंट था आपको बस देखने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हम लोग, अब इसमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन यहाँ पे है।
दोनों क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखेंगे। तो पहला हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 है और 2x माइनस 3 है। 2x प्लस 3 कब यूज करना है? इक्वल में और x लेस में, मतलब कि लेफ्ट हैंड में और बराबर में। और 2x माइनस 3 कब यूज करना है? x जब बड़ा रहेगा तब। तो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग एट यूज करते हैं, पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2 पे। x बराबर 2 पे हमारे पास फंक्शन कौन आ जाएगा? 2x प्लस 3। तो यहाँ से 2x प्लस 3 यूज कर लेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग f2 का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 प्लस 3, और यहाँ से करेंगे 2 दूना 4 और 3 7 हो जाएगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHS। इसका क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट का काम कौन कर रहा है? 2 ही कर रहा है। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0। अब 2 से छोटा, 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऊपर वाला, मतलब 2, और x के जगह पे हम लोग 2 माइनस h यूज कर लेंगे। 2 माइनस h और प्लस में 3, क्योंकि छोटा के लिए वाला होगा, बड़ा है तो बड़ा के लिए 2x माइनस 3 यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग अब h का वैल्यू अगर 0 पुट अप करते हैं तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 3। यहाँ से भी आ जाएगा हम लोग को 7। वहीं लिख लेते हैं हम लोग, जस्ट बराबर में लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा 7। फिर हम लोग यहाँ से RHL लिखेंगे। तो RHL में क्या होता है? तो RHL में लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 2 प्लस h हो जाएगा। 2 प्लस h, 2 प्लस h, 2 प्लस h के लिए कौन? x ग्रेटर देन 2, मतलब 2x माइनस 3। यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और 2x है तो 2, और h के जगह पे 2 प्लस h हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस h और माइनस 3। अब यहाँ h का वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा -3। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? यहाँ से हमको मिलेगा 1। अब देख रहे हैं कि LHL वैल्यू हमको 7 मिला, RHL वैल्यू कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि LHL जो है वो डज नॉट इक्वल है किसका? RHL का। तो देयरफॉर fx क्या हो जाएगा? fx इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। क्यों नहीं होगा? कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो डज नॉट इक्वल है। और कौन सा काइंड का होगा? तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं होता है तो फर्स्ट काइंड का होता है ना। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पॉइंट में हम लोग वही 2 यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 कब यूज करेंगे? जब x का वैल्यू क्या रहेगा? 2 या 2 से छोटा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कब यूज करेंगे? जब x का वैल्यू 2 से बड़ा रहेगा। तो पहले तो सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे एट x बराबर 2 पे। तो बराबर के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3 यूज करेंगे। एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा यूज, -3। अब यहाँ से f2 का मान निकालना है, तो 2 दूना 4 और -3 करने पे 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से निकालते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट लेफ्ट हैंड के लिए l लिमिट h टेंस टू 0 और f2 माइनस h हो जाएगा। 2 माइनस h, चूंकि माइनस के लिए आप फंक्शन कौन यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से हम लोग यूज कर लेंगे x के जगह पे 2 माइनस h का होल स्क्वायर और -3 यूज करेंगे। हमारे पास क्या मिलेगा? तो हमको मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम लोग वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करें तो 2 माइनस h का स्क्वायर करेंगे, h तो हो जाएगा 0, ऐसे भी रखने पे सब वैल्यू 0 कर देगा, क्योंकि अब यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 और -3 करने पे हमको मिल जाएगा 1। फिर यहाँ से अगर हम लोग RHL निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम लोग 2 प्लस h यूज करेंगे, जहाँ लिमिट h टेंस करेगा 0 की ओर, और f 2 प्लस h यूज होगा। 2 प्लस h में हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1। अब यहाँ से भी हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, h कर रखने पे 0 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 5। देयरफॉर LHL जो होता है डज नॉट इक्वल है किसका? RHL का। तो इस कंडीशन में फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? 5।
बट एट दैट पॉइंट का वैल्यू हमारा कितना है 1 है। तो अगर तीनों इक्वल होगा तब तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे चर्चा करते हैं। देखिए 2 और क्वेश्चन है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एग्जाम में आता भी है। तो यहाँ से हम लोग चेक करना है कितना पे 0 पे, कितना पे चेक करना है 0 पे। तो एट मान के चलिए हम लोग एफ एक्स बराबर अगर हम लोग 0 पे चेक करें तो हमारे पास फंक्शन तो क्या बोल रहा है कि एक एफ एक्स बराबर 0 पे अगर लेके चलते हैं तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑलरेडी 0 बोल रहा है कि एफ एक्स जो होगा वो 0 होगा, कब एक्स बराबर 0 होगा तो 0। अब निकालना हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट ना। अब डज नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं है, मतलब बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है, दोनों कंडीशन इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से क्या हो जाएगा एफ 0 माइनस एच, चूंकि पॉइंट का काम कौन कर रहा है 0। तो यहाँ से लिमिट दोनों कंडीशन में वही फंक्शन यूज होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और अंडर मोड 0 माइनस एच हो जाएगा और अपन में भी 0 माइनस एच। तो अंडर मोड बाहर निकालेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिमिट h टेंस टू 0 अंडर मोड 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, मोड में से बाहर आएगा तो पॉजिटिव एच हो जाएगा और नीचे केवल माइनस एच। तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से -1। उसी तरह से आर एच एल निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से एच टेंस करेगा कहाँ, तो एफ 0 प्लस एच की ओर टेंस करेगा। तो यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा एच टेंस टू 0 और फंक्शन में यहाँ से 0 प्लस एच यूज करेंगे और यहाँ से भी हम लोग क्या यूज कर लेंगे 0 प्लस एच। तो यहाँ से भी निकालेंगे आप लिमिट एच टेंस टू 0 तो एच अपॉन खाली एच हो जाएगा, चूंकि नीचे भी पॉजिटिव है ऊपर भी पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 1। अब यहाँ मिल रहा है -1 और यहाँ मिल रहा है हम लोग को क्या 1। तो इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो डज नॉट इक्वल हो रहा है किसका, राइट हैंड लिमिट का। देयरफॉर फंक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इस तरह से डिसकंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं। तो एक जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है इसका आप लोग होमवर्क रहेगा, इसको आप खुद से करके देखेंगे। चलते हैं हम लोग आगे। आगे बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी का, कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है। तो ये था हम लोग का कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, तो बोल रहा है कि लेट एफ एक्स ना इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन बोल रहा है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का कंडीशन क्या है, इसको एलएचडी के नाम से जानते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल में एफ डैश एक्स ना एल लगा हुआ है, जहां लिमिट एच करेगा टेंस 0 की ओर, एफ ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच ना लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट होता है आर एफ डैश एक्स लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस ए अपॉन एच। मतलब अगर हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल और राइट हैंड डिफरेंशिएबल अगर इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो एक हम लोग केवल क्वेश्चन लिए हैं जो हम लोग बाय प्रोसेस चेक करेंगे। ऐसे ये काम हम लोग को 11th में करना है, 12th में नहीं करना है। 12th के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो 12th के लिए हम लोग को यूज करना है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, आपको याद करना है। तो डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन लिखा हुआ कि फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if its लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स ना क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट एंड इक्वल, मतलब दोनों एग्जिस्ट भी करना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम जैसे मान लें हम लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग 0 माइनस एच या ए माइनस एच जो भी पॉइंट होगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए ए प्लस एच या ए माइनस एच या जो भी पॉइंट आप रखते हैं। तो इसको डिसकंटिन्यू मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। मान के चलिए हम लोग एट एक्स बराबर मान लें हम लोग जो भी रखना हो, और जैसे 0 ही रख लिए, तो इधर निकाल लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी। इसमें क्या होता है लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम लोग 0 पे कर रहे हैं तो 0 प्लस एच सॉरी 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस एच और माइनस एफ 0 और अपॉन में माइनस एच। तो यहाँ से अगर हम लोग करना चाहें
आपको ए पॉइंट ए बी जो भी रखना है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लिमिट एच टेंस टू अगर हम लोग 0 करते हैं और एफ अगर मान के चलिए एफ के जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के जगह पे फंक्शन यूज कर लेंगे साइन एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन और 0 माइनस एच यूज कर लेंगे, 0 माइनस एच माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन 0 और अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस एच। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस करेगा 0 की ओर। अब साइन 0 माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन एच हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, उसको हटा दे रहे हैं डायरेक्ट और माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा और लिमिट अगर एच टेंस कर रहा है 0 की ओर और साइन एच बाई एच रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। उसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे आर एच डी। इसमें क्या होता है, लिमिट एच टेंस करेगा 0 की ओर और एफ 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ 0 और अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच मतलब फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स, एक्स के जगह पे साइन 0 प्लस एच यूज करेंगे माइनस साइन 0 हो जाएगा। अब साइन 0 0 होता है प्लस में नीचे एच रहेगा। अब साइन 0 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 0 प्लस थीटा साइन ही थीटा रहेगा। एच टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा साइन एच, ये हो गया वैल्यू पूरा 0, साइन 0 का मान 0 यहाँ से एच, इसका वैल्यू भी हमारे पास कितना आ जाएगा 1। इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स जो है ये कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। तो ये केवल हम लोग डिसाइड किए हैं कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, न कि हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किए हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्लास 11th में जो हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़ोगे कि क्लास 11th में पूरा डीपली आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो ना, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, उसका आप डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करिएगा ये सीखना हम लोग को क्लास 11th में। अब देखिए तो ये तो हो गया डिफरेंशिएबल का। देखिए कुछ आपका रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ या कुछ पॉइंट आप कहिए, खैर ये सब अभी आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं है जो 12th में है। और जो अगर मान लीजिए टीजीटी पीजीटी वगैरह का तैयारी कर रहे तो सब पॉइंट उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के बीच रिलेशन क्या होता है उसको लिखा हुआ है कि इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इज फाइनाइटली डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट ऑफ its domain, it is necessary continuous at that point but converse need not be true। बोल रहा है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या सॉरी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो 100% उस फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसको डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ये कहना चाह रहा है कौन, तो पहला जो पॉइंट वहां पे दिया हुआ है सो वही कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सभी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहला पॉइंट यही कहना चाह रहा है। फिर आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एफ ए माइनस एफ ए और अपॉन में एच लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए। मतलब कि अगर इसमें से मान लिया राइट हैंड डेरिवेटिव सही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वही चीज कह रहा है। आगे दूसरा पॉइंट फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एट अ पॉइंट ए इन इट्स डोमेन बट एलएचडी एंड आरएचडी आर फाइनाइट एंड इक्वल। बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे कब, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए और उसके साथ साथ इक्वल होना चाहिए, जैसे हम लोग साइन एक्स का चेक करके देखें। नेक्स्ट पॉइंट है एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी ना, क्लोज इंटरवल ए बी है इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है आर एफ डैश एक्स एंड लेफ्ट ए हो गया राइट और ए हो गया आपका लेफ्ट एग्जिस्ट एंड एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। बोल रहा है कि ए बी के लिए हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगला पॉइंट है एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एंड इंटरवल ए बी इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब
इसको भी डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलेंगे, इसका अगर हर एक पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो तब। नेक्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल एट इच एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, किसमें, तो रियल नंबर आर पे। नेक्स्ट है द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, मतलब कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो अपना हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, हर एक अपना डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। अगला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये दोनों के दोनों क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा, किस पे, तो लिखा हुआ कि इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, मतलब इनके जो डोमेन होता है उसके पे होता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ डिफरेंशिएबल ना, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बोल रहा है कि अगर मान ली दो फंक्शन है और दोनों का अगर आप सम कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू में कर रहे हैं, तो अगर वो डिफरेंशिएबल है पहले से तो ये सब करने के बाद भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब जैसे अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स और दोनों अगर डिफरेंशिएबल है, अगर उसका आप कंपोजिशन करते हैं तो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, तो कुछ आपका सम इम्पोर्टेंट आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ये सब आप लोग को याद करना होगा, बिना याद के आप डिफरेंशिएशन आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x का पावर एक्चुअली में n है ना, x का पावर n है, x का पावर यहाँ पे n है, तो अगर मान के चलिए आप x का पावर n का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो n इंटू एक्स माइनस x का पावर n माइनस n हो जाएगा, ये याद रखेंगे, x का पावर n। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट का होता है कॉट कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका e टू द पावर एक्स है, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन। log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, और a का पावर x का होता है a का पावर x इंटू log a। अब साइन के एक्स तो के बाहर निकल जाएगा और कॉस के एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सेम होगा लेकिन जो इसमें स्केलर या मान ली कांस्टेंट वैल्यू जो होगा वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन में। अब कॉस का माइनस साइन ही होगा लेकिन के केवल बाहर आ जाएगा, टेन का सेक स्क्वायर ही होगा लेकिन के बाहर आ जाएगा, सेक का क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है लेकिन के केवल बाहर आएगा, कॉसेक का क्या होता है तो कॉस एक्स इंटू कॉट होता है लेकिन के बाहर आ जाएगा, कॉट का माइनस कॉसेक के बाहर आ जाएगा, e टू द पावर के एक्स का सेम ही हो जाएगा लेकिन के बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन अगर आपको याद होगा तो फिर अभी हम लोग ट्यूशन पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। चलिए हम लोग चलते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का हम लोग अलग अलग रूल पढ़ेंगे ना, 3-4 ठो रूल होता है। जैसे अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन में सम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सब्ट्रैक्ट का क्या होगा, कोसेंट का कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग रूल को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी देखेंगे और हर एक पे आपका एक दो एग्जाम्पल रहेगा। क्योंकि ये क्लास इंट्रोडक्शन था, इसमें हम लोग कोई वैसा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, केवल हेल्प के लिए, मतलब उसको समझने के लिए एक दो क्वेश्चन हम लोग लेकर के इसमें चल रहे हैं। बाकी जो अगला वीडियो आएगा वो कंप्लीट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा प्लस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे आप लोग का मॉडल सेट आता है तो उसके बाद टोटल मॉडल सेट का क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग चर्चा करते हैं, लिखा हुआ है कि लेट एफ एक्स विद अ रियल वैल्यू फंक्शन देन द डेरिवेटिव एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय, मतलब अगर कोई फंक्शन है और उसको अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लिए बोल रहा है कि f डैश x, उसको हम लोग f डैश x या dy बाय dx इंडिकेट करते हैं d ऑफ fx अपॉन dx। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h होता है। अब खैर ये हम लोग केवल डेफिनेशन था। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पहला सम एंड डिफरेंस। अब जैसे मान लिया हमारे पास दो फंक्शन y बराबर sin x प्लस x माइनस cos x है
अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास फंक्शन है y बराबर यहाँ से sin x प्लस x है और माइनस है cos x। अब इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग d साइन x अपॉन में dx प्लस में यहाँ से dx अपॉन x हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा d cos x अपॉन में dx हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग f डैश x के भी नाम से जानते हैं। जस्ट हम लोग देखें sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, चूंकि x का पावर n का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट हम लोग देखें कि n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब x का मतलब पावर 1 है तो पावर 1 इधर आ गया, तो x का पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, तो x का पावर 0 मतलब 1, मतलब यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x का कितना होता है डेरिवेटिव 1 माइनस cos का माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका sin x। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगला है क्वेश्चन y बराबर है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स हो जाएगा, पावर 3 है, प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस 3 dx अपॉन x हो जाएगा dx, या पूरा भी आप लिख लीजिए, इसको फंक्शन उसी में रख लेते हैं हम लोग। माइनस है d3x अपॉन में dx और प्लस d2 है ना कांस्टेंट, उसके बाद dx। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो x का पावर 3 है, अभी जस्ट हम लोग देखें x का पावर n का डिफरेंशिएशन n टू x का पावर n माइनस 1, मतलब एक पावर कम होता है, 3 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, x केवल बचेगा, पावर 1 होगा। तो अब 3x है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा आपका 1 और प्लस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हमारे पास मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3। आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगला जो रूल है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट पे भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो प्रोडक्ट में होता है कि अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू वी, मतलब डैश, देखिए डैश जो होता है डिफरेंशिएशन, अगर आप यहाँ से f डैश x लिखिए, y डैश लिख रहे हैं या dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, ये सब क्या है डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है। अंडू करते हैं, सब चला गया, चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो अगर u v का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले u का डेरिवेटिव होगा, v छोड़ेंगे, फिर v का डेरिवेटिव u को छोड़ेंगे, बीच में प्लस ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है y बराबर एक साइन y और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। पेन को थोड़ा पतला करते हैं, पेन काफी मोटा हो चुका है। चलिए ठीक है, यहाँ से मिटा लेते हैं इसको। तो हमारे पास इसको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, पतला हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम, हमारे पास फंक्शन है y बराबर एक साइन y बराबर है x साइन x। अब डिफरेंशिएशन करना हम लोग को विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब जैसे इसने क्या बोल रहा है, एक को छोड़ना है, मतलब u का कर रहा है, u मान लीजिए x और ये v का काम कर रहा है, मतलब dx बाई dx कर दिए, साइन x को छोड़ दिया हम, फिर प्लस अब की x को छोड़ेंगे, अब की मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और x को छोड़ रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, साइन x ऐसे रह जाएगा आपका, फिर बीच में प्लस है, साइन का होता है cos x और 1 एक सॉरी साइन का cos और x ऐसी है तो x ऐसे रह जाएगा, मतलब कि हमको मिल गया क्या, यहाँ से केवल साइन x और प्लस में x cos x मिल गया डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर log x इंटू cos 3x है, इसको भी अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक को छोड़ना है,
जैसे अगर हम लोग log किसी को भी छोड़ सकते हैं, log x को छोड़े और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं d cos 3x का और अपॉन में dx बीच में प्लस होता है, उसके बाद आपके cos 3x को छोड़ रहे हैं और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं d log x का और अपॉन में dx। तो यहाँ log x तो ऐसे रह जाएगा, cos 3x, cos का होता है माइनस साइन और प्लस इंटू में 3 माइनस से बाहर आ जाएगा, तो -3 कांस्टेंट है बीच में और x का जो कॉफिशिएंट है यहाँ से sin 3x हो जाएगा प्लस यहाँ से cos 3x ऐसे रहेगा और log x का होता है 1/x। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ दीजिए, हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है, इसको भी डिफरेंशिएशन करना हम लोग को x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन अगर विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx, x के पावर 3 को छोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x का कर रहे हैं, अपॉन में dx हो जाएगा, फिर बीच में प्लस, अब e टू द पावर 2x को छोड़ दिए और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का पावर 3 का, यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, x का पावर 3 ऐसे रह जाएगा, e का पावर 2x का 2 इंटू ई टू द पावर 2x ही रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बाहर आता है, फिर प्लस में e टू द पावर 2x ऐसे रह गया और x को क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ई दोनों में से हम लोग e टू द पावर 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो पहला तो हो गया कि e टू द पावर 2x कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए x की वजह x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बच गया 2 इंटू एक्स ना, 2 इंटू एक्स क्योंकि एक्स क्यू है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे और एक्स स्क्वायर टू द पावर 2x को हमने केवल बच गया 3 तो केवल 3 को आप रख सकते हैं। तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग कोसेंट रूल का। कोसेंट रूल क्या कहता है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कोसेंट रूल में बोल रहा है कि अगर दो फंक्शन है u और v है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो v को छोड़ना है, पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है माइनस, फिर u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन अपॉन में v स्क्वायर होगा। ये होता है इसका कोसेंट रूल। तो अगर हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन करें मतलब dy/dx लिखें तो क्या बोल रहा है v के स्क्वायर मतलब v स्क्वायर मतलब कौन हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ होल स्क्वायर है, अब v को छोड़ना है मतलब भी हम लोग यहाँ से x स्क्वायर को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन log x का करते हैं तो log x का 1/x हो जाएगा माइनस, फिर u को छोड़िए मतलब u मतलब क्या हो गया log x को छोड़ दिए और फिर v का करिए, v मतलब x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ से काट सकते हैं x कट जाएगा ये स्क्वायर, तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस यहाँ से हो जाएगा 2x और इंटू में log x हो जाएगा और अपॉन में आपका x स्क्वायर है तो मतलब x का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 करने का मतलब हुआ कि अब ऊपर से एक x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस 2 log x और एक x आपका कट जाएगा तो मतलब यहाँ केवल x का पावर 3 बचेगा, क्योंकि एक x को कॉमन आ जाएगा दोनों में से तो x आपका x का पावर 4 को काट देगा। ये हो गया कोसेंट रूल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया y बराबर log x अपॉन sin 2x दिया हुआ है, इसका भी अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं तो v का स्क्वायर मतलब नीचे रहता है, v का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद v को छोड़ना है मतलब sin 2x रह जाएगा ऐसे, और क्या बोल रहा है u का डिफरेंशिएशन मतलब ये u और v है, u मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया 1/x, यहाँ से हो गया 1/x और फिर बीच में माइनस का सिंबल होता है, अब u छोड़ना है मतलब log x को छोड़ेंगे और इनटू में sin 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 बाहर आएगा और sin का क्या होता है cos, तो cos 2x लिख देंगे यहाँ से cos 2x। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/x और sin 2x हो जाएगा माइनस 2 log x इंटू cos 2x होगा और अपॉन में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 2x हो जाएगा sin स्क्वायर 2x। नेक्स्ट हमारा y बराबर दिया हुआ है tan का पावर 4x ना tan 4x केवल है और e टू द पावर 2x, तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में लिख नहीं रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा dy/dx
और अपॉन में क्या होता है वी स्क्वायर, मतलब ये u है ये v है, e टू द पावर 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर, तो यहाँ से e का पावर 2x को रहने देंगे, v को छोड़ना है, इसका डिफरेंशिएशन tan का sec स्क्वायर x होता है, 4 इंटू सेक स्क्वायर 4x हो जाएगा, बीच में माइनस, उसके बाद फिर tan 4x को छोड़ेंगे हम लोग, मतलब u को छोड़ना है, फिर v का e टू द पावर 2x का 2 इंटू e टू द पावर 2x ही रहेगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को वैल्यू, इस सब में से हम लोग e टू द पावर 2x को कॉमन ले सकते हैं, e टू द पावर 2x कॉमन। इसके अलावा यहाँ से आप चाहें तो देखिए 2 भी कॉमन, यहाँ 4 है तो 2 कॉमन ले लें, 2 बाहर आ जा रहा है यहाँ से ना। अब यहाँ से हो जाएगा आपका e टू द पावर 2x कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया सेक स्क्वायर 4x, 2 इंटू सेक स्क्वायर 4x और माइनस यहाँ से tan का पावर 4x, tan 4x केवल बचा, tan 4x, और नीचे क्या मिल गया हमारे पास, तो नीचे हो गया e टू द पावर 2x का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो एक को हटा भी सकते हैं और ना तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा है कोसेंट रूल। अब कोसेंट के बाद अगला जो रूल है जिसका नाम है चेन रूल या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ना, कंपोजिशन का डेरिवेटिव कैसे होगा उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है जैसे ये फॉक-गॉफी वाला नियम होता है कि अगर मान ली डी ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स है, इस कंडीशन में एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू में जी डैश लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों का डिफरेंशिएशन बारी बारी से करके हो। अब जैसे अगर आप लोग यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें ना डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले होगा डी लॉग साइन ई का पावर एक्स ना, और अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में अभी लॉग का होगा, तो ये होगा साइन e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में, फिर अब साइन का होगा इसमें मल्टीपल में ही रहेगा d साइन e टू द पावर x, तो x का काम कौन कर रहा है e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा e का पावर x के रेस्पेक्ट में। उसके बाद फिर किसका होगा d टू द पावर e का पावर x का, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा तो x के रेस्पेक्ट में। अब लॉग का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े 1/x होता है, तो ये पूरा x का काम करेगा, मतलब 1 अपॉन साइन e टू द पावर x सीधा आ जाएगा। अब यहाँ से ही क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव साइन का, तो साइन का होता है cos x का काम e टू द पावर x ही कर रहा है, e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x। अब cos बटा साइन क्या होता है cot e का पावर x ऐसे रह जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं cot e टू द पावर x, क्योंकि log का हो गया 1 बाई साइन ना, x का काम ये कर रहा है, log x का 1 बाई x होता है, साइन का cos होता है cos, और x के जगह पे e टू द पावर x था तो e टू द पावर x ही लिखेंगे। जैसे एक और समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसका dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो पहले निकलेगा आपका dx स्क्वायर का, ये किसके रेस्पेक्ट में करेगा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, इनटू फिर dx स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में करेगा तो x के रेस्पेक्ट में ही करेगा। cos का क्या होता है माइनस साइन, यहाँ से माइनस साइन x स्क्वायर हो जाएगा, अब x स्क्वायर का फिर क्या होगा 2x, तो यहाँ से हमारा वैल्यू माइनस 2x साइन x स्क्वायर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट है y बराबर हमारे पास है, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स बराबर, तो पहले तो होगा d साइन का अब एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रेस्पेक्ट में होगा, इनटू अब ये पूरा को कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का कर लेते हैं, और अपॉन में dx के रेस्पेक्ट में होगा, तो साइन का होता है cos, यहाँ से लिखेंगे हम लोग cos, अब x के यहाँ पे पूरा वैल्यू यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इनटू एक्स स्क्वायर का हो जाता है कितना 2x, और 5 कांस्टेंट वैल्यू का होता है 0, हम लोग को मिल जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस 5 है, यहाँ से 5 लिखेंगे आप लोग। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोजिशन का। आगे हम लोग चर्चा करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट में क्या बोलेगा कि अब यहाँ पे आपका दोनों साइड फंक्शन रहेगा, और इसमें बोलेगा कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना ना, तो उसमें कुछ करना नहीं है, दोनों साइड आपको डेरिवेटिव्स निकाल देना है, तो कुछ नहीं करना है इम्प्लिसिट में, मतलब यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x में करेंगे, तो अगर आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं स्टेप से, तो dx अपॉन dx हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में प्लस 3 है, dy बाई यहाँ से dx हो जाएगा बराबर में d साइन
एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे रह जाएगा। अब बराबर साइन का क्या होता है तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स, हम उधर भेज देंगे इसको, तो 2 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में और 3 डिवाइड में, तो यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालें, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 और ये देखिए मल्टीपल में जाएगा कहाँ, डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो एक ऐसे रह जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस डी ऐसे रह जाएगा डी वाई स्क्वायर अपॉन में डी एक्स हो जाएगा ना, और बराबर में डी कॉस वाई अपॉन डी एक्स होगा। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से ए तो ऐसे रह जाएगा डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 प्लस बी वाई स्क्वायर का होगा पहले 2y और इंटू में y का फिर से होगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर बराबर उसी तरह से cos का पहले हो जाएगा माइनस साइन y और फिर y का डिफरेंशिएशन x में, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का x के रेस्पेक्ट में करना है तो थोड़ी होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म में ही रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से a रह गया, उसके बाद प्लस उसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से बच गया 2by और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा और साइन y केवल रह जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया बराबर में 0। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको एक उधर भेज के इसको डिवाइड में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ आपका फंक्शन है इनवर्स का, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके लिए। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कॉट का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉसेक का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपको डेरिवेटिव याद रखना है, जैसा कि हम लोग इस पे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अब दे दिया इस तरह का फंक्शन, इसका बोलेगा क्या फाइंड आउट करिए, क्या चीज, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं इसको देखेंगे, मिटेगा ये, मिट गया नहीं मिट रहा है, माइनस अनडू करते हैं पड़ जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसको करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, पुट करेंगे x बराबर हम लोग मान के चलिए tan थीटा पुट कर दिए, x बराबर tan थीटा पुट कर लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ना 2 tan थीटा ना, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा जगह कम हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे उसके बाद फिर नीचे कर लेंगे हम लोग। यहाँ से क्या होगा x बराबर पुट करना है tan थीटा, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x, नहीं लिखाएगा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ से हमारे पास y बराबर था साइन इनवर्स, ऐसे रहने देंगे, अब 2 के जगह पे लिख देंगे हम लोग tan थीटा और 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स ऐसे रहने देते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या बन जाता है, तो ये बनेगा आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब साइन 2 थीटा, साइन से ये साइन हट जाएगा आपका और बच जाएगा हमारे पास क्या चीज 2 थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं dy बाई डी एक्स, तो 2 ऐसे रह जाएगा, और अभी जस्ट देखें tan इनवर्स x का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, तो यहाँ से लिख देंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड पे ध्यान देंगे, थर्ड में भी सेम काम हम लोग करने वाले हैं।
यहाँ से पुट कर देंगे x बराबर, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पे सब फॉर्मूला बेस्ड कर दिया, यहाँ जो भी क्वेश्चन है सब फॉर्मूला बेस्ड होने वाला आप लोग का। तो यहाँ से हम लोग x बराबर फिर वही काम कर रहे हैं, tan थीटा पुट कर दे रहे हैं, या फिर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, तो ऐसे रह जाएगा। अब 1 माइनस हो जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर x, और अपॉन 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो tan भी हो जाता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, x नहीं थीटा रखेंगे हम लोग अभी यहाँ पे, x का काम नहीं करना है हम लोग को, थीटा पे काम करना है। यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा आपका स्क्वायर थीटा। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स था ना, और ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका cos 2 थीटा का, ये कट गया आपका। y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, तो y बराबर हम लोग यहाँ से लिख लेंगे y बराबर क्या चीज 2, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx करेंगे, तो 2 भी ऐसे रह जाएगा, tan इनवर्स x का जस्ट अभी देखें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आंसर हो गया। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है 4th नंबर देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड देखेंगे। यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, पुट करेंगे सेम का, पुट करेंगे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हमारा क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x मिलेगा। अब यहाँ से आने के बाद क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा, और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जैसे हम लोग पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद हम लोग क्या मिल जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये tan 2 थीटा का होता है, tan 2 थीटा का, tan से tan खत्म हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 2 और थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और यहाँ से dy बाई dx अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2, और tan इनवर्स x का भी जस्ट देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होता है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब जो भी दिया हुआ है यहाँ पे ये सब आपका फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ जो देख रहे हैं 2 tan थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा ये जो होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब उसी तरह से यहाँ हम लोग को बनाना है, यहाँ क्या है, यहाँ भी वही पुट करेंगे हम लोग सेम काम। तो यहाँ भी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह के चलते पुट करते हैं हम लोग x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हम लोग को क्या था tan इनवर्स x आया था। तो डायरेक्ट हम लोग पुटअप करते हैं, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये लिख लिए। तो y बराबर हमारा आ गया cos इनवर्स, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसको हम लोग cos में कन्वर्ट करेंगे, तो y cos इनवर्स इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई 2 और प्लस थीटा करेंगे, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे मतलब 2 थीटा रहेगा, तो क्या बन जाएगा cos 2 थीटा। अब यहाँ से हम लोग sin सॉरी cos करेंगे ना, sin नहीं, cos करेंगे तब न कटेगा। यहाँ से हम लोग इरेजर ही ले लेते हैं, मिटाते हैं, cos में हम लोग को कन्वर्ट करना है तब cos हटेगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं cos ना, cos उसके बाद यहाँ से पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो चला जाएगा कहाँ ये आपका पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देंगे, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cos, तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस ठीक है साइन में चेंज होगा लेकिन प्लस में माइनस रहेगा, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और पॉजिटिव भी रह जाएगा तो cos से cos कट जाएगा, तो y बराबर पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा बराबर हमारे पास क्या है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये था आपका इनवर्स के लिए। आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, पॉइंट पहले पढ़ेंगे
उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है कि द फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जिसका कि हम लोग जस्ट देखे थे डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a होता है। पॉजिटिव बेस ए ग्रेटर देन a इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ लिखा हुआ कि बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज a, देन इट इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोल रहा है कि जैसे a टू द पावर x तो होता ही एक्सपोनेंशियल है, लेकिन अगर बेस a के जगह पे e हो जाए तो इसको बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल, और इसको केवल बोलेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल। यही बोलना चाह रहा है डेफिनेशन में बोला है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बोल रहा है कि जैसे अगर a का पावर x है तो एक्सपोनेंशियल कहलाएगा, e टू द पावर x है तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल, और अगर बेस 10 दे दिए तो बेस 10 होने पे क्या हो जाएगा, ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। कैसा, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ पॉइंट्स है, डोमेन r और रेंज r प्लस होगा एक्सपोनेंशियल का ना, एक्सपोनेंशियल का डोमेन रियल नंबर, लेकिन रेंज जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। पॉइंट लिखा 0 और 1 ऑलवेज लाइज ऑन ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब 0 और 1 जो पॉइंट है वो किस पे लाइज करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अगला पॉइंट है एज वी मूव लेफ्ट टू राइट ग्राफ राइज एबव। बोल रहा है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ग्राफ किधर जाता है, एबव की ओर जाता है। नेक्स्ट है फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ x एंड a ग्रेटर देन 1 द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन गेट्स वेरी क्लोज टू x एक्सिस बट नेवर मीटिंग। बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बड़ा नेगेटिव नंबर है, वैल्यू है, हाँ किसका, x का, एंड बोल रहा है कि a ग्रेटर होना चाहिए किससे, a से। अब तो बोल रहा है कि इसका जो आप ग्राफ बनाइएगा वो किधर लाइज करेगा, x एक्सिस की ओर, लेकिन ये कहीं मिलेगा नहीं, मतलब x एक्सिस की ओर का तो आएगा ग्राफ, लेकिन मिलेगा इसमें नहीं, ये कहना चाह रहा है एक्सपोनेंशियल। चलिए देखते हैं आगे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ है कि if b टू द पावर x इक्वल टू a, जहां b ग्रेटर है 1 से, देन वी से लॉगरिथमिक ऑफ द बेस b इज x। लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज डिनोटेड बाय लॉग ना, यहाँ b जो है बेस का काम कर रहे हैं, पावर का काम कर रहा है, 10 लॉग b का पावर a इज इक्वल टू x इफ bx इक्वल टू a, मतलब b का पावर x इक्वल टू अगर a होगा, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, इफ बेस b इक्वल टू 10, अगर b मतलब अगर जो बेस है b है वो 10 हो जाएगा तो लिखा हुआ कि जिससे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब कि अगर बेस 10 हो जाए तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे कि 10 कॉमन बेस 10 में हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते थे। इफ b इक्वल टू a देन वी से नेचुरल लॉगरिथमिक, अगर बेस e होगा तो क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल लॉगरिथमिक। जैसे कि अगर मान ली log 10 है, अब 10 का पावर a दिया हुआ तो इसको बोलेंगे कॉमन, और log है अगर e का पावर यहाँ a दे दिया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल बोलेंगे। वही ये कहना चाह रहा है। और अगर मान लिया आपके पास b का पावर x इक्वल टू a है तो इसी को आप लॉगरिथमिक में b का पावर a लिख सकते हैं, बराबर में x लिख सकते हैं। फिर इसका डोमेन रेंज और पॉइंट के कुछ चर्चा किया हुआ है, खैर ये सब आपको 12th के लिए नहीं, अगर आप टीईटी बीईटी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सब पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ आर प्लस रेंज, जैसे इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर पॉजिटिव होगा, लेकिन रेंज जो होगा रियल नंबर आएगा, केवल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। पॉइंट 1 और 0 जो होता है ऑलवेज लाइज करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, उसमें 0 1 था लेकिन इसमें 1 0 है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट ग्राफ राइज एबव, मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ग्राफ ऊपर जाएगा। फॉर एक्स वेरी क्लोज टू 0, मतलब अगर x 0 के क्लोज है देन ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन गेट वेरी क्लोज टू y एक्सिस बट नेवर मीट्स। जस्ट इसमें उल्टा होता है, अगर जो x है अगर उसका पॉइंट जो होता है बड़ा है तो क्या होगा कि जो आप ग्राफ बनाइएगा वो y एक्सिस की ओर लाइज करेगा, मतलब नजदीक होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। फिर है रिलेशन बिटवीन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ e टू द पावर x एंड log x आर मिरर इमेज, मतलब एक मिरर इमेज जैसा होता है ऑफ ईच अदर
रिजेक्टेड इन द लाइन y इक्वल टू x। बोल रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है या लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो जस्ट मिरर इमेज के जैसा बनता है, जस्ट उल्टा होता है। जैसे भी हम लोग जस्ट देखें कि इसका अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, x का वैल्यू काफी लार्ज है तो उस कंडीशन में लॉगरिथमिक y एक्सिस की ओर जाता है बट मिलता नहीं है, और अगर वैल्यू लार्ज है और एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो x एक्सिस की ओर जाता है, तो जस्ट उल्टा काम होता है इसमें, इसलिए बोल रहा है मिरर इमेज। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जैसे लॉगरिथमिक का कुछ प्रॉपर्टी। खैर सब आप लोग को जरूरी है लेकिन उस तरह का जरूरत नहीं है जो 11th 12th का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ से दिखा हुआ कि लॉग अगर m इंटू एन है तो लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉगरिथमिक में प्रॉपर्टी, और लॉग a का पावर x है तो लॉग a टू द पावर e लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाता है, लॉग e टू द पावर x लिख सकते हैं। m बाई n के फॉर्म में है तो बीच में माइनस लग जाता है, अगर n पावर में है तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका। उसी तरह e टू द पावर लॉग e टू द पावर x है तो इसको खाली हम x लिख सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर लॉग e का वैल्यू 1 हो जाता है। लॉग ए का पावर एक्स को आप लॉग एक्स अपन में लॉग ए लिख सकते हैं ना, जो बेस वाला होता है नीचे और जो पावर वाला होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। लॉग 10 का पावर 10 है तो उसके हम लोग लिख सकते हैं 1, या लॉग ए का वैल्यू भी क्या होता है 1, लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट मान करके याद करके रखेंगे। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ऐसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, a टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, a का पावर x का a टू द पावर x log a होता है, और log x का क्या होता है log a इंटू x का क्या होगा 1 अपॉन x log a होगा ना, 1 अपॉन x log a इसका डिफरेंशिएशन होगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन फाइंड द बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग, मतलब 3 क्वेश्चन है, तो इसमें अलग से आपको कुछ करना नहीं। एक तरह से आप देखा जाए तो ये आपका कोसेंट टूल इसमें अप्लाई होगा, यहाँ पे भी कोसेंट टूल यूज होगा, और यहाँ पे कंपोजिशन वाला काम हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे y अगर हम चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, आप नहीं भी चाहे तो नहीं भी लगा सकते। तब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इसका dy बाई dx निकालें तो डेरिवेटिव वाला रूल या मतलब u बाई v वाला, u बाई v का डेरिवेटिव हम लोग जस्ट देखा था कि अपॉन में v स्क्वायर, v ऐसे रहेगा, u का डैश माइनस u ऐसे रहेगा, उसके बाद v का डेरिवेटिव, ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, मतलब v का काम कौन कर रहा है साइन, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ v को छोड़ा जाता है, मतलब साइन x ऐसे रह गया, e का पावर x का डेरिवेटिव v का पावर x माइनस लिखेंगे। उसके बाद अब u को छोड़ेंगे, मतलब e का पावर x को छोड़ेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो हम लोग को क्या मिलेगा e टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या साइन x, और माइनस में हो जाएगा cos x, और अपॉन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। इस तरह से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसका। यहाँ भी u बाई वी का ही फॉर्म बनेगा आपका u बाई वी। यहाँ से अगर हम लोग इसका dy बाई dx निकालते हैं तो क्या मिलेगा v का स्क्वायर, मतलब log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में v को छोड़ना है, मतलब log x रहेगा ऐसे अभी, u का cos का होता है माइनस साइन x डिफरेंशिएशन, फिर बीच में माइनस, अब u को छोड़ना है मतलब cos x को छोड़ेंगे, और log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन x इंटू में log x है, और माइनस 1/x cos x है ना, cos x लिखेंगे, और 1 log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, अगला है y बराबर cos p टू द पावर x। तो एक कंपोजिशन वाला सा डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx। तो पहले d log, ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग सॉल्व भी किए थे, e टू द पावर x, इसका पहले d cos e टू द पावर x ना हो इनटू फिर d cos का होगा, cos e का पावर x का e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में होगा, और फिर e का पावर x का होगा किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से log का हो जाएगा 1 cos का होता है, मतलब 1/x, x की जगह पे cos e टू द पावर x है, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x, और इसका हो जाएगा केवल e का पावर x। तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा tan, माइनस लग जाएगा tan हो जाएगा e टू द पावर x ना, और इनटू में e का पावर x बाहर रहेगा। ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो ऑलरेडी हम लोग इस तरह का डिफरेंशिएशन बना चुके हैं।
आगे हम लोग चर्चा करते, इसका ये बोल रहा है डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो खैर कुछ करने का इसमें जरूरत नहीं है। y बराबर हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो पहले डी e टू द पावर एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का e टू द पावर एक्स स्क्वायर का यही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ से e टू द पावर या फिर आप लॉग भी लगा के बना लेते हैं, इसको लॉग लगा कर बनाते हैं ना, ऐसे छोड़ते हैं, लॉग लगा करके बनाते हैं, इसमें लॉग भी लगा करके बना सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से y बराबर e टू द पावर एक्स स्क्वायर मान, अब दोनों साइड अगर हम लोग लॉग टैग करते हैं तो लिखेंगे हम लोग टैगिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर लॉग ही लगा लेते हैं। तो लॉग लगाएंगे, हो जाएगा आपका लॉग वाई, और लॉग वाई में प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, हो जाएगा लॉग ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो पावर जो होता है वो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, पावर को जब हम लोग इधर लाएंगे तो ये तो हो गया हमारा लॉग बाई अस्सी, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और इनटू में बच जाएगा आपका लॉग, और लॉग ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 1, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ से लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको 1 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो log x का log y का हो जाएगा पहले 1 बाई वाई, और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वही चीज आएगा जो हम लोग सोल्व करेंगे, और सॉरी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x ना, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, और यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स ना, और यहाँ से हो जाएगा y इंटू 2x। अब y का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुटअप कर देंगे, वही चीज आ जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप यहाँ से और करके सोल्व करना चाहें, y बराबर हमारे पास e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। अब इसमें चैन रूल ही लगेगा, पहले e टू द पावर एक्स पूरा x का काम करेगा तो सेम वही रह जाएगा वैल्यू, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वही चीज आएगा आपका। यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं, लॉग भी टैग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट भी देख लेते हैं या फिर इस तरह से भी आप लोग लॉग टैग भी कर सकते हैं। y बराबर है साइन इनवर्स यहाँ से x, तो पहले हम लोग यहाँ से कंपोजिशन वाला रूल लगाएंगे, तो डी ई टू द पावर साइन इनवर्स x ऐसे लग देंगे, किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, पहले साइन इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ से डी साइन इनवर्स x का निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो e टू द पावर x का सेम ही रहता है, तो यहाँ से तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, साइन इनवर्स एक्स का भी जस्ट देखें 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। या फिर आप लॉग भी लगा करके बनाने का काम कर सकते हैं, तो दोनों से जो आपको सुविधा लगे वो बना सकते हैं। अगर हम लोग पास समय कम रहेगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसमें कैसे डेरिवेटिव करेंगे उसके लिए, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशियल क्या होता है, तो लिखा हुआ है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज अ पावरफुल टेक्निक to differentiate function of the form fx बराबर u x और पावर में दिया vx, where both f and u need to be पॉजिटिव फंक्शन, मतलब दोनों फंक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। लेट बोल रहा है कि फंक्शन भी y बराबर fx है, और या फिर इसको लिखा हुआ ux का होल पावर vx, देन d अपॉन fx, इसका कैसे डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है vx अपॉन ux, u डैश x रहेगा प्लस में v डैश x log u, और यहाँ पे लिखा हुआ ux। अब जैसे हम लोग को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ये आपको क्या लिखा उससे भी कोई लेना देना है नहीं, मतलब एक तरह से डेफिनेशन उसको समझा रहा हूँ। अब इसका x के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको आप किस तरह से करेंगे, y बराबर सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x माइनस 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और अपॉन में क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 5, और इसका पावर हम लोग चाहें तो 1/2। अब दोनों साइड लॉग टैग कर लिए, तो लॉग y हो जाएगा, अब लॉग लगाने पर 1/2 पावर में जो इधर आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या चीज लॉग, और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम लोग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4
और अपॉन में क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x और प्लस में 5। फिर हम यहाँ u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको लिख सकते हैं log y बराबर 1/2। अब log u माइनस वी होता है, मतलब कि log, अब यहाँ भी u माइनस वी होगा, फिर इसमें लग जाएगा आपका क्या फॉर्मूला u इंटू वी वाला, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 और इंटू में हो जाएगा log x² प्लस 4। हाँ सॉरी प्लस हो जाएगा वहाँ पे, या फिर अभी रहने दे रहे हैं हम लोग, एक बार और इसमें छोटा कर लेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे अप्लाई, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा x² प्लस में 4, बीच में माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका क्या चीज log 3x² प्लस 4x और प्लस में 5, लॉग लगा करके बनाने में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से log y हो जाएगा 1/2, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस 3। अब यहाँ से हो जाएगा log u इंटू वी, log u प्लस वी होता है, log u प्लस log वी, तो यहाँ से हम लोग log लिखेंगे और v के जगह पे x² और प्लस में 4 हो जाएगा, ये x² प्लस 4 हो जाएगा, माइनस में log क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² प्लस 4x और प्लस में हो जाएगा 5। ऐसे डायरेक्ट में हम लोग कर सकते थे। अगर अब इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये 1/2 बाहर ही रह जाएगा। अब log x का 1/x होता है पहले, तो 1/x के जगह पे x माइनस 3 हो जाएगा इंटू, फिर x माइनस 3 का डेरिवेटिव, x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस log x का 1/x² x होता है, यहाँ से x² प्लस 4 ऐसे रहेगा, और फिर x² का हो जाएगा 2x और प्लस 4 का हो जाएगा आपका 0, फिर यहाँ से माइनस, अब 1/x हो जाएगा log का, तो x जगह पे 3x² है, माइनस प्लस है क्या आपका 4x और फिर प्लस में आपका 5 है। अब यहाँ से इसको करेंगे तो 3 ऐसे रहेगा और x² का 2x, तो मतलब ये हो जाएगा 6x प्लस 4x का हो जाएगा 4 और कांस्टेंट का हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हमारे पास 1/y dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, उसको यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, तो 1/2 तो आपका बाहर ही रह जाएगा, 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ से केवल 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे हम लोग, यहाँ से 2x/x² प्लस 4, 2x/x² प्लस 4, बीच में माइनस है, यहाँ से 6x प्लस 4 अपॉन में 3x² सॉरी 3x² प्लस 4x प्लस 5 आ जाएगा ना 5, यहाँ से हो जाएगा 6x प्लस 4 अपॉन में 3x² प्लस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से इस y को उधर भेज करके और y का वैल्यू क्या पुट अप कर देंगे हम लोग ये वाला, तो इस तरह से भी इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसमें आप चैन रूल वाला ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चैन रूल का ऑपरेशन अप्लाई इसमें करते हैं तो चैन रूल में भी थोड़ा सा लंबा खींचेगा और थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर आप लॉग लगा के बना रहे हैं तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आसान पड़ेगा आपको, इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप चैन रूल वाला अप्लाई करते हैं तो पहले रूट के लिए करना होगा, फिर ये सब फंक्शन को u बाई वी का यूज करके करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा वो। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या रहेगा कि आपका जैसे दो फंक्शन रहेगा, फंक्शन x और y, लेकिन वो दो फॉर्मेट में रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास x है तो at² y बराबर भी at², तो वहां पे देख रहे थे हम लोग डायरेक्ट dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या रहेगा कि आपको से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसके लिए dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स का यूज करना होगा, जिसको हम लोग g डैश टी अपॉन g डैश टी के द्वारा इंडिकेट करते हैं, या फिर dy बाई टी में लिख सकते हैं इसको, जहाँ पे f डैश टी डज नॉट इक्वल 0 है। तो लिखा हुआ है कि x बराबर एफ टी और y बराबर जी टी विद द पैरामेट्रिक फॉर्म्स विद द पैरामीटर, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बोल रहा है dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स होता है, वेयर f डैश टी डज नॉट इक्वल 0 रहेगा। तो बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब इसमें डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे y बराबर एफ एक्स है और z बराबर जी एक्स है,
with the true function, then derivative of fx with respect to gx is dy by dx, तो dy by dx अपॉन dz by dx हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो अब यहाँ से बोलेगा कि इसका dy by dx फाइंड आउट करिए, तो हमारे पास जैसे x बराबर दिया हुआ है 280 स्क्वायर और y बराबर दिया हुआ है 80 का पावर 4। अब इसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब कि यहाँ से dx बाय dt हो जाएगा, तो 2a ऐसे रह जाएगा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। यहाँ भी हम लोग करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a ऐसे रह जाएगा, और t का पावर 4 का 4 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा 3। अब देयर हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई यहाँ से लिख देंगे हम लोग dt और अपॉन में dx बाई dt लिख देंगे। अब dy बाई dt का वैल्यू हमारे पास क्या आया 4 इंटू टी का पावर 3, और यहाँ से आ गया 2 इंटू 4 a और इंटू में t, 4a से 4a कट जाएगा और t से t कटेगा तो आपका t स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि t के स्क्वायर में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में और dy बाई dx निकाल लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट है x बराबर दिया हुआ है हमारे पास a cos थीटा, a cos थीटा, और y बराबर दिया हुआ है b cos थीटा, तो दोनों cos ही में है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो किस रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा है, डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग चर्चा करें तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में करें, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ऐसे रह जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा हो गया। उसी तरह से यहाँ से भी हम लोग करेंगे dy बाई डी थीटा, तो बी ऐसे रहा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देयर हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, यहाँ से यूज कर लेंगे dy बाई डी थीटा और अपॉन में dx बाई थीटा यूज करेंगे। यहाँ से इसको करने के बाद अब जैसे मान लेंगे हम लोग यहाँ से dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा dx बाई डी थीटा का, साइन से साइन कट जाएगा, माइनस से माइनस, मतलब कि हमारे पास आंसर का आएगा केवल b बाई ए। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इस ये भी आपका एक डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन उसको हम लोग 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में। तो लिखा हुआ है कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है, बोल रहा है डी वाई बाई डी एफ, जिसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं। अगेन इसका डेरिवेटिव करना है, जिसको हम लोग एफ डबल डैश एक्स या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं या फिर डबल डैश वाई भी लिख सकते हैं, मतलब डबल डिफरेंशिएशन करना। बोल रहा है इसका कि फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y बराबर हमारे पास है x का पावर 20, इसका अगर हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो 20 बाहर आ जाएगा और x का पावर कितना बचेगा 19, n-1 होता है। अगेन अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगेन मान लिया डिफरेंशिएट करते हैं WRT x में, तो इसको हम लोग लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब 20 तो पहले से था, 19 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x का पावर कितना हो जाएगा 18, मतलब 19 दूना 38, 380 आ जाएगा और x का पावर कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे इसका दिया हुआ है, y बराबर हमारे पास है x cos x, इसमें कॉसेंट रूल लगेगा, तो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी एक्स को छोड़ रहे हैं, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर बीच में प्लस होता है, अब कॉस एक्स को छोड़ेंगे x का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। फिर अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 2 बार करना है, अगेन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ना। अब फिर यहाँ से u इंटू भी लगेगा, माइनस ऐसे रहेंगे, x को छोड़ेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, फिर बीच में प्लस, साइन को छोड़ दीजिए अब फिर, और x का डिफरेंशिएशन 1 ना, प्लस cos का क्या होता है माइनस साइन x। तो यहाँ से माइनस की इनपुट कराएंगे, तो माइनस को इनपुट कराने पे माइनस एक्स cos x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ से साइन x, और फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कहने का मतलब है कि माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस 2 साइन, 2 माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ से 2 साइन
x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम डेरिवेटिव इसका। उसी तरह से साइन का था तो वही काम हम लोग करेंगे, 2 बार इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, इसका आप लोग सॉल्यूशन खुद से करेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, तो जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग को चेक करना होता है कि ये जो फंक्शन है वो मीन वैल्यू थ्योरम उस पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, एक का नाम है रोल्स और एक का नाम है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों पे एक क्वेश्चन भी देखने वाला है, मीन वैल्यू थ्योरम का कंडीशंस क्या होता है और क्या बोलते हैं जो रोल्स थ्योरम है उसका कंडीशन क्या होता है। तो 2 थ्योरम हमारे पास है। पहला है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में लिखा है कि लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी है, टेंस कर रहा है रियल नंबर आर। तो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरा बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक तरह से एफ ए इक्वल टू ए बी, मतलब दोनों इक्वल होगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी। मतलब एफ ए इक्वल टू एफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, सी बिलोंग जो करेगा वो ए बी के बीच आएगा अपन, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि कोई फंक्शन में अगर हमको चेक करना है कि उसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इसके लिए 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशंस क्या है कि फंक्शन आपका जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और थर्ड पॉइंट एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। उस कंडीशन में एफ डैश सी जो हम लोग निकालेंगे वो कहां से बिलोंग करना चाहिए, तो वो जो इंटरवल दिया हो उसी के बीच का वैल्यू आना चाहिए। नेक्स्ट है मीन वैल्यू थ्योरम। बोल रहा है कि लेट एफ क्लोज इंटरवल ए बी है, रियल हो रहा है कि कंटिन्यूअस ए बी में होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी में। अब बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, जहां एफ डैश इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए होता है। तो दोनों पे थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। पहला बोल रहा है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है और फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए बराबर -2 है, बी बराबर आपका क्या है 2। तो रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन हम लोग एफ डैश सी निकालेंगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश सी को हम लोग 0 पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू जो आएगा इस इंटरवल के बीच अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ से इंटरवल की बात करें तो इंटरवल -2 से 2 पे जाएगा, या फिर बड़ा इंटरवल अगर लिखना चाहें तो क्लोज के लिए 2 से 2 जाएगा। तो हमारे पास एक तरह से फंक्शन या फिर y बराबर जो भी कहिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है। रोल्स का देखिए क्या रूल होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप एफ डैश एक्स लिख सकते हैं या फिर dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0 कांस्टेंट का। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम लोग इसको x के जगह पे c पुट अप करते हैं या एफ डैश एक्स को 0 पुट अप करते हैं। तो यहाँ से लेट पुट करते हैं एफ डैश एक्स बराबर 0। तो कहने का मतलब कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 0 और x बराबर भी क्या होगा 0। अब जो x है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, -2 से 2 के बीच बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 0 इसके बीच आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे कि रोल्स थ्योरम, हाँ रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्या हो जाएगा वेरीफाइड। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और एक इंटरवल दिया हुआ है और उसको बोल रहा है चेक करने की इसको आप रोल्स थ्योरम वेरीफाई करिए, तो इसमें काम क्या होता है कि उसका एक बार आप डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव करने के बाद एफ जो डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं उसको उसके इक्वल आप 0 कर दीजिए। अब उसके इक्वल 0 करने के बाद जो वैल्यू आएगा एक्स का जो भी रहेगा आपका वेरिएबल उसका वैल्यू आएगा, जो वैल्यू होना चाहिए उस इंटरवल के बीच में आना चाहिए। उस कंडीशन में रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा ना। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग को एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए का यूज करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक्स का वैल्यू 0 आया, तो -2 और 2 के बीच में आपका बिलोंग कर रहा है, इसलिए रोल्स थ्योरम क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ से निकालना हम लोग को इंटरवल दिया हुआ है 2 और 4।
तो हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एफ डैश सी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए, और अपॉन में क्या होता है, तो अपॉन में होता है बी माइनस ए, एफ डैश सी इक्वल टू। अब यहाँ से एफ डैश सी की बात करें ना, या एफ डैश एक्स के बाद जो भी बोलना बोल सकते हैं। अब यहाँ से एफ बी बोले तो क्या हो जाएगा, बी के जगह पे 4 है, मतलब F4 हो जाएगा माइनस में F2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एफ डैश सी का वैल्यू अगर हम लोग एफ एक्स 4 मतलब एक्स के जगह पे 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ रखते हैं 2 तो 2 का स्क्वायर होगा, और अपॉन में 4 माइनस 2, 4 का स्क्वायर आपका 16 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 16 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का एफ डैश सी का जो वैल्यू आया कितना आ गया 6। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या बोल रहा है कि एफ डैश सी का वैल्यू जो होगा एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल होगा, और यहाँ बोल रहा है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस सी होना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो सी है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ आपका, तो ए और बी के बीच में। तो आगे वाला पेज में चलते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए एफ डैश, तो यहाँ से एफ डैश सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6। तो अगर एफ डैश सी का वैल्यू अगर हमारे पास 6 आया, और इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं, एफ डैश सी को अगर हम लोग 0 मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करके, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से एफ डैश सी का वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास एफ डैश सी बराबर एक आया है 6, और चूंकि हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव मतलब कि एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2x, कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुटअप करें c, मतलब एफ डैश सी करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2c हो जाएगा। देयरफॉर अब हमारे पास एफ डैश सी बराबर ऑलरेडी कितना है 6 है, और यहाँ से कितना आया है 2c इक्वल टू में 6, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3। अब c का मान जो 3 आया है, c बराबर जो 3 आया है, क्या वो बिलोंग नहीं कर रहा है इस इंटरवल से, कौन सा इंटरवल है 2 और 4 है, इससे बिलोंग करने का काम कर रहा है, इसलिए इस कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, वेरीफाइड। तो ये था चैप्टर 5 का सबसे लास्ट टॉपिक। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।